दान करने का, माँ का किरीट ऊंचा ललाम करने का, पिता के परशु को प्रणाम करने का, वो समय आ गया राम राम करने का। वाह वाह वाह, वो समय आ गया राम राम करने का। मैं अंतिम 2-3 छंद रख के अपना स्थान लेता हूँ। महाराज जी ने सनातन हिंदू पद यात्रा प्रारंभ की। इस देश में लोगों ने कहा कि राम का मंदिर नहीं बनेगा, तब पढ़ता हूँ राम को वनवास हुआ तो राम ने क्या किया? भाई राजपाट त्याग राजकान नगरों का जो चुना तो ताड़ का स्वभाव हुओं की भीति को मिटा दिया। वाह, राजपाट त्याग राजकाननों का जो चुना तो ताड़ का स्वभाव हुओं की भीति को मिटा दिया। लोक को विलोक शोक में किया अशोक और रावणों के वंश की प्रतीति को मिटा दिया। और रघुकुल की रीत रंग में सना जो अंग अंग रीत के विहंग ने कुरीति को मिटा दिया। और राम अश्वमेध के तुरंग की उमंग देख नीति के तुरंग ने अनीति को मिटा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक बार मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। बहुत अच्छे बाबा, बढ़िया पढ़ रहे हो। मोहता अनंग रूप रंग के गुमान को अनंग को भी मोहता पयोग मेरे राम का। मोहता अनंग रूप रंग के गुमान को अनंग को भी मोहता पयोग मेरे राम का। जन्म मृत्यु के युगीन बंधनों से मुक्ति हेतु ज्ञानियों ने ध्यानियों ने किया शोध राम का। तो 3 दिन बीते जो अनुनय विनय में तब सागर ने देखा था क्रोध मेरे राम का। अब घर का रहा न घाट का रहा है व्यक्ति वो जो जिसने भी किया है विरोध मेरे घर का रहा न घाट का रहा है व्यक्ति वो जो जिसने भी किया है विरोध मेरे राम का। तो लपटे जो घाटी के अंदर से उठती थी लपटे बुझाने के निमित्त धन्यवाद है। लपटे जो घाटी के अंदर से उठती थी लपटे बुझाने के निमित्त धन्यवाद है। धारा जो बन चुकी थी देश पे कलंक उस धारा को हटाने के निमित्त धन्यवाद है। तो सैनिकों के शौर्य स्वाभिमान को जगाने और बालाकोट जाने के निमित्त धन्यवाद है। कालों के काल और कालों के काल महाकाल और राम जी का मंदिर बनाने के निमित्त धन्यवाद। मंदिर बनाने के निमित्त धन्यवाद है। आज नरेंद्र मोदी जी का इस धारा पर आगमन हुआ। मैं एक निवेदन एक अर्जी लगाना चाहता हूँ उस मंच से कि पार्थ को दिया था कर्तव्य निष्ठा का ज्ञान सारथी को रणका रचैया अभी कहते हैं। मेरी अर्जी सुने बागेश्वर का। पार्थ को दिया था कर्तव्य निष्ठा का ज्ञान सारथी को रणका रचैया अभी कहते हैं। कालिया के काले कलंक का मिटैया वो नाका नथैया नचैया अभी कहते हैं। तो द्रौपदी के चीर का बचैया पड़ैया और पांचजन्य शंख का बजैया अभी कहते हैं। हरण का खलैया और चक्र का चलैया श्याम दाऊदी का भैया कन्हैया अभी कहते हैं। वाह 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 वाह। कमाल कर दिया वैभव अवस्थी ने। लेकिन मुझे लगता है आपकी तालियां थोड़ी कमजोर रही। ये वही स्वर है जो आगे चलकर आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये कवि सभी अपनी कविताओं को लेकर के आंदोलन लेकर आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत अद्भुत पड़ा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। कई विकल्प लिखते हैं उबले अगर अन्याय देख। मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। लखीमपुर से हमारे मध्य में कनक तिवारी जी की उपस्थिति है। बहुत अद्भुत कवि है। महाराज से आप सुनेंगे निश्चित रूप से बहुत अद्भुत कवि। आप आशीष देंगे उनको। चाहे शिवाजी की कविता हो चाहे भगवान श्री राम पर कविताएं हो, बहुत अद्भुत लेखन है उनका, बहुत अद्भुत स्वर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भाई विकल्प जी लिखते हैं कि उबले नगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं। जो चरण मत के भरवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायल पानी पर। धरती न्यौछावर होती है लपटों से खिली जवानी पर। अकबर का होता है नाम नहीं धरती मनमानी चलती है। इतिहास भर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए भाई कनक तिवारी लखीमपुर से हमारे मत में। इतनी कमजोर तालियों में तो नहीं बुला पाऊंगा।